अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर सीरीज का लेक्चर 2 है। हम लोगों ने लेक्चर 1 में नाउन के बारे में पढ़ा। न भी हम लोग प्रोनाउन एंड आगे जाएंगे, ठीक है। प्रोनाउन प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन की जगह जो यूज होता है वो हमारे पास प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह यूज होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें, प्रोनाउन जो है आर द वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन। नाउन को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, मी, ही, शी, वी, दे, हु, यूअर्स, हिज, इट, हर, ये सारे क्या है? हमारे पास प्रोनाउंस है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखिए शी और हर, ये हमारे पास प्रोनाउन है ना। इनका जो भी नाम है, तो उसके नाम, उस नाम की जगह ये यूज होगा। सो ये हमारे पास प्रोनाउन है। देम और दे प्रोनाउन, इट प्रोनाउन, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिकली प्रोनाउंस है सारे। अच्छा, प्रोनाउन में ये होता है कि एज अ सब्जेक्ट भी प्रोनाउंस होते हैं एंड एज एन ऑब्जेक्ट भी होते हैं। एज एन सब्जेक्ट जो है ना, उसमें हमारे पास सिंगुलर भी होंगे एंड प्लूरल भी होंगे। अब फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन होता है दैट इज आई। आई हमारे पास क्या है? सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या होगा? वी। सेकंड पर्सन में हमारे पास आता है यू, ठीक है। एंड यू का प्लूरल भी यू ही होता है, ठीक है। सो सेकंड पर्सन में चेंज नहीं होता। अब थर्ड पर्सन में क्या आता है? सिंगुलर में ही, शी, दे, इट, एंड इसका प्लूरल जो है दैट इज ओनली दे। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट में देखें, अगर कोई प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, ये मतलब ये प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट की जगह यूज हो सकते हैं, जबकि ये प्रोनाउंस अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो, तो अगर फर्स्ट पर्सन हो तो मी, लेकिन उसका प्लूरल क्या आएगा? अस। सेकंड पर्सन हो यू, एंड द प्लूरल इज द सेम, यू। थर्ड पर्सन इज हिम, हर, देम, इट, एंड प्लूरल इज देम। सो ये बेसिकली एज ए सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट था। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, देखिए हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना एक सेंटेंस का। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सो अगर सब्जेक्ट की जगह हमारे पास प्रोनाउन यूज हो तो वो ये होंगे, और अगर इस ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज हो तो वो ये होंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने वो प्रोनाउंस पढ़े जो सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे, इधर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, एंड वो भी पढ़ लिए जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे। एंड द सेम केस, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। अब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस है, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउंस है क्या? हमारे पास पर्सनल हमारे पास प्रोनाउंस के डिफरेंट टाइप्स है ना। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इसके अलावा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन। सो ये सब हमारे पास क्या है? प्रोनाउंस की टाइप्स है। जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा ना, दैट वाज बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन का हम लोगों ने एग्जांपल्स डाले थे कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है। सब हम थोड़ा वन बाय वन ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस उन वर्ड्स को कहते हैं जो एक पर्सन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। You know, it is a personal pronoun, so it denotes that person. For example, personal pronoun जो है ना, इसमें क्या एग्जांपल्स आएंगे इसकी? हमारे पास हो सकता है आई, यू, ही, शी, इट, वी, ये सारे क्या होंगे? पर्सनल प्रोनाउन। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाली एग्जांपल है ही हेल्प्स मी। इसमें जो ये ही है ना हमारे पास, दिस इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है।
ये किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है ना, इट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन, दैट इज वाई इट इज पर्सनल प्रोनाउन। सो ही हेल्प्स मी में जो ही है, इट इज पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं ना, वो हमारे पास क्या करते हैं, ओनरशिप ऑफ द प्रोनाउन शो करते हैं। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, अब आप एक वर्ड यूज करते हैं इन ऑर्डर टू पॉइंट समथिंग, टू पॉइंट एन ऑब्जेक्ट और टू पॉइंट अ सर्टेन कॉन्सेप्ट और टू पॉइंट थिंग्स, वो हमारे पास क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉइंट आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या एग्जाम्पल्स आ सकती है, दिस, दैट, दोज, ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं ना प्रोनाउन। सो ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव में आ सकती है। ठीक है। देन वी हैव रिलेटिव। जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो एक जो नाउन है उसका कोई आइडिया दे, उसको कनेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो वर्ड्स है हु, व्हाट, whom, which, ये सारे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ देखें, ये वाला, ये हमारे पास रिलेटिव है। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। द मैन हु इज ऑनेस्ट, अब ये रिलेटिव है ना, मैन, मैन को ऑनेस्टी के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसका रिलेशन बता रहा है कि मैन जो है, जो ऑनेस्ट होगा वही ट्रस्ट, उसको ही ट्रस्ट किया जाएगा। सो रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली उसको पॉइंट आउट कर रहा है, या उसका कनेक्ट बना रहा है, या उसका आइडिया दे रहा है। ठीक है। द मैन हु इज ऑनेस्ट, तो अब ये जो हु यूज हुआ है ना यहाँ पे हमारे साथ, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है इंटेरोगेटिव। ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे पास क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, ऐसे प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, हु, व्हाट, ठीक है, व्हाट, व्हाट, whom, whom, which। सो ये जो सारे है ना, ये प्रोनाउंस है जो हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे क्या है हमारे पास, ये ऐसे प्रोनाउंस है जो एक क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिर हमारे पास आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन किसे कहते हैं, इट्स अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज यूज आप करे जो कि रेफर करता है किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग एंड किसी भी चीज को, बट इन अ जनरल वे। ठीक है, इट रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग बट इन अ जनरल वे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल, somebody, nobody। सो ये सारा जो है ना, ये आप जनरली यूज करते हैं, आप स्पेसिफाई करके नहीं बता रहे। सो प्रोनाउन जो है ना, वो जनरली यूज हो रहा है, somebody, nobody, all। सो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन में आता है। ठीक है। ये प्रोनाउन के कुछ टाइप्स थे हमारे पास। अब अगर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन देखें ना, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया कि किसी पर्सन की जगह जब कोई वर्ड यूज हो, किसी पर्सन को डिनोट करे, सो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में भी वही सेम हमने जो बोला कि एक सब्जेक्टिव टाइप होता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पोजेसिव टाइप भी होगा जो हमारे पास पोजेशन शो करेगा, रिफ्लेक्सिव टाइप भी है। ठीक है। हमारे पास पोजेसिव टाइप कौन सा होता है, जो हमारे पास ओनरशिप शो करता है। पोजेसिव टाइप कौन सा होता है, जो ओनरशिप शो करे हमारे पास। ठीक है, कि इसकी ओनरशिप है या इसकी चीज है। तो जो ओनरशिप शो करता है ना, वो हमारे पास पोजेसिव टाइप होता है। हमारे पास रिफ्लेक्सिव टाइप कौन सा होता है, इट रेफर्स टू सेल्फ, रेफर्स टू सेल्फ। ठीक है, जब आप सेल्फ को रेफर करें, ठीक है, अ, स- किसी भी कोई भी बंदा है जो बात कर रहा है वो खुद को ही रेफर करे, दैट इज रिफ्लेक्सिव।
अगर हम लोग इसमें एग्जांपल्स देखें, सब्जेक्टिव में आई, वी, यू, हम कहते हैं ना आई एट दिस. सो आई इज अ प्रोनाउन एंड इट इज यूज्ड इन एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. ही हिट मी. मी क्या है हमारे पास? प्रोनाउन, बट ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है. ठीक है. पोजेसिव में आप देख सकते हैं दिस इज यूवर्स. ठीक है. दिस इज यूवर्स. सो जो वो यूवर्स यूज हुआ है ना, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव में अगर हम देखें तो हमारे पास इस टाइप का दे डिग्रेडेड देमसेल्व्स. दे डिग्रेडेड देमसेल्व्स. सो यहाँ पे जो देमसेल्व्स यूज हुआ है दैट इज रिफ्लेक्सिव इन नेचर. ठीक है. सो हमारे पास डिपेंड करता है प्रोनाउन किस जगह यूज हुआ है एंड किस रिलेशन में यूज हुआ है. अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, ही हेल्प्स मी. इसमें जो ही है दिस इज पर्सनल प्रोनाउन. एक पर्सन की तरफ उन्होंने इशारा किया है ना. सो ये हमारे पास क्या है? पीपी है, पर्सनल प्रोनाउन. दे गेव हर अ पेन. अब देखिए पेन की बात हो रही है. दे गेव हर अ पेन. दे, यहाँ पे जो दे है ना, दिस इज प्लूरल, बट किसी की तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं ना, सो दिस इज ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउन. ये भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. दिस इज माई बुक. अब बुक क्या है हमारे पास? ठीक है. हमारे पास बुक क्या है? नाउन. ठीक है. अब दिस इज माई बुक, आप पोजेशन शो कर रहे हैं कि ये मेरी चीज है. ठीक है. सो दिस इज पोजेसिव. दिस बुक इज माइन. ठीक है. दिस बुक इज माइन. माइन क्या है हमारे पास? दिस इज अ प्रोनाउन, राइट? यहाँ पे तो प्रोनाउन यूज नहीं हुआ ना. दिस इज माई बुक में कोई प्रोनाउन यूज तो नहीं हुआ, बट पोजेशन शो कर रहा है. ठीक है. ओनरशिप शो कर रहा है. बट यहाँ पे अगर देखें दिस बुक इज माइन, जो माइन वर्ड है दिस इज प्रोनाउन. और बुक के साथ उसका पोजेशन शो कर रहा है, ओनरशिप शो कर रहा है. ठीक है. सो ये क्या होगा? हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है. ही विल सून ruin himself. अब यहाँ पे जो है ना, देखिए ही की बात हो रही है, ही इज सब्जेक्ट. ठीक है. हिमसेल्फ क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हमने बोला ना, अब ये हमारे पास जो होता है माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, जो कि सेल्फ को रेफर करता है, वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. सो यहाँ पे हिमसेल्फ है. हिमसेल्फ इज अ प्रोनाउन. और कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड. रिलेटिव कौन सा होता है कि हमारे पास रिलेशन शो करे ना. ठीक है. हमारे पास क्या करे? वो रिलेशन शो करे, या हमारे पास आइडिया दे नाउन के बारे में कि वो नाउन है कैसा. सो द मैन नाउन हो गया, और उसके बारे में उसने हमें क्या आइडिया दिया कि वो ऑनेस्ट है. सो हु यूज हुआ है ना इनको कनेक्ट करने के लिए. सो ये हु क्या है हमारे पास? रिलेटिव प्रोनाउन है. क्या है हमारे पास? रिलेटिव आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. तो ये हमारे पास प्रोनाउंस की कुछ एग्जाम्पल्स थी और उसकी डिफरेंट टाइप्स थे. देन वी हैव वर्ब. वर्ब में अगर देखे वर्ब जो है इट डिनोट्स एन एक्शन और कंडीशन ऑफ अ थिंग. किसी भी चीज की कोई कंडीशन शो करना या उसका कोई एक्शन शो करना. एक्शन और कंडीशन शो करना क्या है हमारे पास? वर्ब. फॉर एग्जाम्पल रन, स्विम. रन क्या है हमारे पास? वर्ब है ना, किसी काम का करना. स्विम काम का करना. जंप काम का करना. स्टडी, ये सारे काम है. सो इट इज वर्ब. देन वर्ब क्या है हमारे पास? कोई भी एक्शन. ये सारे क्या है हमारे पास? एक्शंस हैं. तो इस वजह से इनको हम वर्ब कहते हैं. अब अगर हम देखें वर्ब डिफरेंट टेंसेस में भी यूज हो रहा होगा ना. डिफरेंट टेंस में डिफरेंट तरीके से यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में कैसे यूज हुआ है? जेनिफर वॉकड टू द स्टोर. ठीक है. वॉक हमारे पास क्या है? प्रेजेंट टेंस में होगा ना, वॉक्स. अगर ईडी लग गया उसके साथ तो क्या हो जाएगा? वॉकड हो गया तो क्या है हमारे पास? पास्ट टेंस.
ठीक है, सो ये वर्ब है लेकिन पास्ट टेंस में है. दिस इज वर्ब बट इन पास्ट टेंस. आफ्टर लंच आई विल कॉल माई मदर. आई विल कॉल, ये देखिए विल आ गया है. विल मीन फ्यूचर टेंस. कॉल, कॉल इज वर्ब, सो फ्यूचर टेंस में हमारे पास वर्ब यूज हुआ है. ठीक है, सो ये हमारे पास देखिए डिफरेंट टेंसेस में वर्ब यूज होते हैं बट इन डिफरेंट फॉर्म्स. कुछ फ्यूचर फॉर्म में यूज होंगे, कुछ पास्ट फॉर्म में यूज होंगे एंड कुछ प्रेजेंट फॉर्म में यूज होंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ब की क्या है? कुक, टॉक, प्ले, जंप, पोर, टीच, ब्रेक, राइड. ये सारे हमारे पास क्या है? वर्ब्स हैं. और वर्ब्स हर टेंस में डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल पास्ट टेंस में ना ईडी लग गया है. पास्ट टेंस में क्या लगता है? ईडी. कुक्ड, टॉक्ड, प्लेड, जंप्ड, पोर्ड. प्रेजेंट टेंस में देखें तो उन्हीं वर्ब्स के साथ सिर्फ एस लगता है. कुक्स, टॉक्स, प्लेज, जंप्स, पोर्स. अगर फ्यूचर टेंस में देखें तो विल लगता है एंड बाकी सिंपल वर्ब लगता है, कोई एस नहीं लगता. मतलब यहां से हेड एस हटा के सिर्फ विल लगा दो तो वो फ्यूचर टेंस बन जाएगा. प्रेजेंट टेंस से एस हटा दो और विल लगा दो, वो क्या बनेगा? फ्यूचर टेंस. विल कुक, विल टॉक, विल प्ले, विल जंप, विल पोर. ये सारे हमारे पास फ्यूचर टेंस के वर्ब्स आएंगे. अब वर्ब जो है ना वो सिंपल भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, परफेक्ट. वही है, सिंपल टेंसेज है हमारे पास. ठीक है, शी सिंग्स, सिंपल टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस. शी सिंग्स, तो ये सिंग्स जो है हमारे पास क्या है? वर्ब है. प्रोग्रेसिव में क्या होता है? प्रेजेंट होगा लेकिन प्रोग्रेशन शो करेगा, मतलब कंटिन्यूएशन शो करेगा. जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम बोलते हैं जिसको. शी इज सिंगिंग, सिंग इज वर्ब राइट. आईएनजी लगा दो साथ क्योंकि कंटिन्यूअस है, सो शी इज सिंगिंग. परफेक्ट में क्या होता है कि वो काम कर चुकी है. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? शी हैज संग. अब यहाँ पे हैज या हैव आएगा ना. ठीक है, सो शी हैज संग. जो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आएगा. हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. शी हैज संग. परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? शी हैज बिन सिंगिंग फॉर आवर्स. ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस है ना, कि शी हैज बिन. अब हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? प्रेजेंट है, सो हैज या हैव आएगा. और बेन जो है ये हमारे पास परफेक्ट में आता है. ठीक है, बेन क्या है? परफेक्ट में आएगा. एंड सिंगिंग क्या है? वर्ब के साथ आईएनजी लग गया तो क्या है? कंटिन्यूअस टेंस. सो ये ऐसे बनता है कि जो हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो भी शी मतलब सब्जेक्ट है, प्लस हैज आएगा. ठीक है, क्या आएगा? हैज या हैव, डिपेंड्स. प्लस बेन. ठीक है, बेन आएगा. बेन क्यों आएगा? क्योंकि परफेक्ट है. और प्रोग्रेसिव है या कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट प्रोग्रेसिव. सो अगर वर्ब जहां जिस सेंटेंस में यूज करेंगे ना तो उस सेंटेंस में अपने कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, उसके मुताबिक हम यूज करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब के साथ एस आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, सो हम लोगों ने आज प्रोनाउन एंड वर्ब के बारे में पढ़ा एंड आई होप कि आप सबको क्लियर हो चुके होंगे ये दो. थैंक यू सो मच.